मेरा नाम रैम सिदिसो है और मैं यहाँ सुबह के रहने वाला हूँ। आज मैं मॉर्निंग यहाँ पे आया हूँ, तो इस बिछोम रिवर को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ कि आज का दिन में जो नदी का हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ डैम बनाने के कारण से आज यहाँ पे हमारा नदी का यही हालत है। तो आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले जो नदी का लहर था वो बहुत ही लंबाई था और बहुत ही चौड़ा था। तो आप खुद देख लीजिए उस तरफ में, एक बार नज़ारा आप खुद देखिए हम लोग का नदी का लहर कहाँ तक पहुँचता था पहले का समय में। और आज का दिन में हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हमारा नदी इतना छोटा हो जाएगा, इसका लहर इतना कम हो जाएगा। जो सुंदरता है वो भी आज के दिन में दिख नहीं रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए और सोचिए, क्योंकि हमें दुख इस बात का है कि हमें आज के दिन में इस नदी से पहले में जो कुछ बेनिफिट आता था, बालू घर बनाने के लिए ज़रा मिल जाता था, आज के दिन में ये नदी में बालू ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इन पत्थरों को निकाल कर हमें खोद कर बालू उखाड़ना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा? तो आप ये कोशिश कीजिए कि हमारा जो नदी है थोड़ा एक अच्छा लेवल पे आ जाए और कुछ कीजिए इसके लिए। और आप लोग खुद देख सकते हैं इस नदी का लहर और इस नदी का गहराई आज के दिन में कितना छोटा हो गया है। पहले देखिए आप लोग कि पहले नदी यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना बड़ा गहरा था। तो आज के दिन खुद देखिए कि आज हमारा जो नदी का जो गहराई कितना आप खुद देख लीजिए। आज के दिन में एक छोटा सा बच्चा भी बिना डरे इस नदी के आराम से आर पार कर सकता है। इतना छोटा सा पहले शायद आज के दिन में पहले आप लोग ने भी इस सुबह को शायद विजिट किया होगा कि पहला नदी कैसा था। दिखने में बहुत ही अच्छा था और सभी बोलते थे बिछोम रिवर बहुत ही अच्छा है। शुरू में लोग पिकनिक खाने आता था। आज के दिन में ये दिन भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग कुछ कीजिए इसके लिए। आज कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम की ओर से हम इस मीडिया के माध्यम से हमारे बात को जनता के बीच रखना चाहता है। यहाँ पे कमिंग काहेब डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम के चेयरमैन श्रीमान सिरिन निमासो और सेक्रेटरी श्रीमान अतुल तस्सो जी, साथ ही साथ हमारे ऑल आका रूसो स्टूडेंट यूनियन के भी प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर श्रीमान जीवन यामे, एडवाइज़र काहेब डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम, और बाना अक्का सोसाइटी इस कमिंग के जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पे ग्राम चेयरपर्सन सुबू विलेज के श्रीमान रोहित सिदिसो और मैं सोमित बालिसो, कन्वीनर काहेब डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम, और मैं बालीजी बस्ती के। आज हमारी मीडिया में आने का मकसद ये है कि आप सभी को पता होगा 2001 और 2 में 600 मेगावाट नेपको ने यहाँ पे कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे डैम बनाना स्टार्ट किया है। तो इसमें से हमारे यहाँ पे 2 रिवर है, एक टेंगा रिवर और एक बिचोम रिवर। तो टेंगा रिवर और बिचोम रिवर के ऊपर में जाकर 2 डैम बनाया है। और 2 डैम बनने के बाद कुछ 2-3 साल पहले उन लोग ने अपने जो फुल स्विंग फंक्शनल करना स्टार्ट किया है, जिसके कारण से डाउनस्ट्रीम एरियाज में ड्रास्टिकली वाटर लेवल डिक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट स्ट्रेच ऑफ 60 किलोमीटर्स डैम से लेकर इफेक्टेड एरियाज तक ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, ऑलमोस्ट ना का बराबर है। तो बाय नेचर इस प्रोजेक्ट का स्थापना होना इस बेस्ड ऑन रन ऑफ द रिवर। जब रन ऑफ द रिवर का मतलब यह होता है कि बहुत कम पानी से वो पावर जनरेट करना है और डाउनस्ट्रीम एरियाज में मिनिमम वाटर लेवल फ्लो होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम एरियाज के पानी के जो मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके क्वालिटी में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उसका अपोजिट हो रहा है। डैम के अथॉरिटीज पानी को पूरा रोक दिया गया है अपना पर्सनल बेनिफिट्स को निकालने के लिए, अपना पावर जनरेट करने के चक्कर में वो डैम को पूरा ही शट डाउन करके रखा हुआ है। पानी बहुत ही कम, वो डैम का इनिशियल एरिया पे तो पानी ही नहीं है।
बहुत कम पानी होने के कारण से हमारे जो बस्तियां के जो दुख तकलीफ को देखते हुए आज हम सब 18 मार्च 2021 को हम सब ने मिलकर कहेब डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड पीपल्स फोरम का स्थापना किया है। तो उसके स्थापना होने के बाद हम लोग ने जो कंसर्न अथॉरिटी से नेपको वहां पर जाके उसको हेड ऑफ द प्लान को काफी बार लेटर दिया है, मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो इतना मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद भी उनका तरफ से कुछ रेस्पॉन्सेस नहीं है। तो हमारे मेमोरेंडम में 2 पॉइंट है। सबसे पहला, मेंटेन द मिनिमम वाटर लेवल इन द डाउनस्ट्रीम एरियाज। उसके बाद दूसरे पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो नेपको की ओर से उन लोगों ने हमारे दूसरे पॉइंट को उन लोगों ने बना दिया है, जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड वार्निंग सिस्टम। वो अभी जनवरी पे इंस्टॉल कर चुका है, अभी ऑलमोस्ट फंक्शनल है। लेकिन हमारी मेन डिमांड, हमारी जो तकलीफ और दुख इस बात का है कि मिनिमम वाटर लेवल अभी तक नहीं दिया है। अभी काफ़ी साल हो चुका है, मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन नहीं होने के कारण से हमारे जो 6 बस्तियां हैं, जो करंगानिया, जो पालातारी, रामदा, पालीजी, सुबू और बाना इस कमिंग के इस 6 बस्तियां के जनता को काफ़ी तकलीफ में है। मिनिमम वाटर लेवल नहीं होने के कारण से क्वालिटी और क्वांटिटी काफ़ी बिगड़ चुका है पानी का। उसका साथ साथ में जो रिवर बेड्स में जो एग्रीगेट्स और सैंड जो आता है, अभी वो आना बंद हो गया है। इस एग्रीगेट और सैंड को हम लोग डोमेस्टिकली और कमर्शियली यूज़ करता है, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट और सैंड खत्म हो चुका है। उसके साथ ही साथ हमारी जो फ्लोरा एंड फाउना और एक्वाटिक लाइफ में काफ़ी हैम्पर हुआ है। ऐसे ट्राइबल हमारा ट्रेडिशन है, हम फॉरेस्ट और पानी पे ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन आज का डेट में इस पानी सूखने के कारण से हमारा जो जनता है वो काफ़ी दुख है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं आज के डेट में जब पानी को देखता है तो उनको आंखों में आंसू आता है। एक ज़माना होता था कि पानी काफ़ी लार्ज स्केल में आता था, काफ़ी फिशिंग होता था उसमें, और हमारी एग्रीकल्चर के जो फसल है, जो हॉर्टिकल्चर के जो ऑरेंज के जो फ्रूट्स होते हैं, मैंगोज के जो फ्रूट्स होते हैं, वो एक ज़माना काफ़ी स्वीट और काफ़ी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ना का ही बराबर में हमारा जो फ्रूट्स और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है निकल रहा है। तो इन सब का जो हम लोग का जो एग्रीगेट और हमारा जो हॉर्टी एग्री का जो भी हम लोग अर्निंग्स होता है, उसको हम अपना घर चलाने में और हम उसे हमारे बच्चों को जो पढ़ाई करवाने में है उस पर यूटिलाइज करता है। लेकिन आज हमारा पास वो भी नहीं है। नेपको जो कंसर्न अथॉरिटी से जो डैम बना है, उन लोग ने हमसे हमारा हक को छीना है, हमारे रिवर राइट्स को छीना है। आज हम यहाँ पे केवल हम लोगों की दुख को नहीं, बल्कि इन 6 बस्ती के हर बुजुर्ग माँ, हर बुजुर्ग पिता, हर बच्चों, हर किसान मजदूर, उनके दर्द को आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता है। हम यहाँ पे हमारा ये डिमांड रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न नेपको अथॉरिटीज से कि आप हमें हमारा रिवर राइट्स को दीजिए, मिनिमम वाटर लेवल को आप मेंटेन कीजिए, और हमारे जितने भी इन सालों में जो नुकसान हुआ है उसको आप नोटिस पे लीजिए और एक एमिकेबल सॉल्यूशन आप दीजिए हमें। उसको लेते हुए आज हम लोग ने हेड ऑफ द प्लान नेपको को जाकर मिला है कीमी में, और उसके साथ बात करने के बाद हमें इसने ये आश्वासन दिया कि एट मिड ऑफ अप्रैल में वो हमारे जो वाटर लेवल को मेंटेन करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे जो इन सालों में जो नुकसान हमें हुआ है उसके बारे वो विचार करेंगे। यदि वो नहीं करता है तो वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन टू टेक अप सम मूवमेंट। हमें धरना पे बैठना पड़ेगा। और जनता आप बताइए, क्या हमें अपना हक मांगना भी गुनाह है? क्या हम अपना हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? तो हम चाहते हैं कि सभी जनता आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे इस मूवमेंट में, हमारे इस काम पे आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम केवल अपना हक मांग रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न नेपको अथॉरिटीज हमारे इस दुख को वो ध्यान में रखेंगे और हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन देंगे। और मैं जितने भी जो जनता से अनुरोध करना चाहूँगा हमारे टीम की ओर से कि आप भी देखिए
हम ट्राइबल्स लोग पानी में इतना डिपेंडेंट है कि आज पानी नहीं होने के कारण से हम अपना पानी हमारे रिवर राइट्स के लिए फाइट कर रहा है। तो हम चाहता है कि आप सब भी हमारे इस मिशन में, हमारे इस मूवमेंट में हमारे साथ दीजिए। हमें अपना हक पाने में, हमें अपना हक मिलने में हमारे सहयोग कीजिए। धन्यवाद।